सो हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर बात कर रहे थे। हमने बोला था जी कि फिर जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं वो दो तरह की हैं, एक अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। ये रिपल्सिव नेचर की है और अट्रैक्टिव नेचर की है, ठीक है। अब हमने बोला जी कि तब तक इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी वो डिस्कवर नहीं थी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, जब हमने डिस्कस किया कि एटम के इनसाइड में क्या है, ठीक है, एटम के इनसाइड में क्या है। अब इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। व्हाट इज इनसाइड द एटम, ठीक है, ये एटम है हमारे पास और इसके अंदर क्या है। हमने देखा जी एटम के अंदर जो है एक एटम जो है वो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। अब एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब फर्ज करें कि ये इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हम पेयर में लेते हैं। सेकंड में चले जाएं 2 4 और लेट्स सपोज 5, तो टोटल इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है, 2 4 6 और एक 7। तो इसके अंदर फिर प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी डेफिनेटली 7 होंगे, वो भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये एलिमेंट्री चार्ज के तौर पे हमने इसको स्टडी किया, ठीक है। अब अगर लेट से मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें तो टाइटली बाउंड है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और जो फार इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अभी हम देखें तो यहां से हम जो है ये जो लूज इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान है। अगर हम इस पर थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आराम से निकल आएगा। क्वेश्चन ये है कि हम इंटरनल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकालते, तो इसका आंसर ये है जी कि हम जो है वो इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने के लिए एनर्जी ऑफ कोर्स ज्यादा चाहिए। तो फिजिक्स का भी ये रूल है, बल्कि लॉ ऑफ नेचर है कि जो काम आपका कम एनर्जी में हो जाए उस पर ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। या जब भी आप एनर्जी लगाएंगे तो डेफिनेटली जो कम एनर्जी वाले हैं वो पहले निकलेंगे और जिनको ज्यादा निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उनको बाद में वो ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे। अब जब हम एनर्जी लगाते हैं, चूंकि हम करते हैं रबिंग, ठीक है, हम करते हैं रबिंग से क्या प्रोड्यूस होती है, रबिंग से प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी क्या जी, हीट। अब हीट से जो है वो जब हम हीट बेसिकली एक एनर्जी है, तो जब हम हीट से एकदम उसको खींचते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे समझ आती है कि अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या शो करेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ही फिगर के अंदर समझाऊंगा ये बात कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन 6 रह जाएंगे, प्रोटॉन 7 हो जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूं कि नेट चार्ज की हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें जी नेट चार्ज, जिसको मैं अक्सर चार्ज, सिंपली चार्ज की, नेट को मैं साइलेंट ही रखूंगा, अक्सर मैं चार्ज की ही बात करूंगा। अगर आपकी हमने बात की थी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद है लेकिन प्रोटॉन की तादाद चूंकि ज्यादा तो नेट चार्ज पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर किसी तरह से हम एनर्जी लगा के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दें, इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें इसके अंदर, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, प्रोटॉन 7 हो जाएंगे, तो नेट चार्ज ज्यादा होने की वजह से नेट चार्ज क्या शो करेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब जब हम ये बात करते हैं कि बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हमने इसके अंदर जब इसके अंदर 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके अंदर बहुत सारा चार्ज मौजूद था, लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज था, 7 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन नेट चार्ज क्या शो कर था, 0। नेट चार्ज क्या था, 0। इस वजह से हम जब ये बात करते हैं कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं, उसके अंदर चार्ज है लेकिन डिफरेंट नेचर का है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये बात हमें समझ आ गई। अब अगर हमने बात की ग्लास की, जब लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी आती है तो इलेक्ट्रॉन कहती है अगर ग्लास रॉड को आप रब करोगे, ग्लास रॉड को आप रब करोगे, तो ग्लास रॉड के ऊपर पहले बिल्कुल मतलब ग्लास रॉड न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो मीन केस के ऊपर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज हम यही सपोज कर लेते हैं। अब सिल्क के ऊपर भी कुछ इस तरह का ही चक्कर होता है। अब सिल्क को जब इसके साथ रगड़ते हैं हम, तो क्या होता है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सिल्क के अंदर जो एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मजबूत है, तो ये नहीं निकलेंगे, बल्कि क्या होगा, ग्लास के एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिल्क है टॉप के ऊपर, ठीक है, और लोअर एंड पे चूंकि फंस जाते हैं इलेक्ट्रॉन जाके इस सर्फेसिस के अंदर, सिल्क और ग्लास के सर्फेसिस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे फंस जाएंगे। जब आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा कि ये जो ग्लास है, यहां पे मैं ग्लास शो कर रहा हूं, ये जो ग्लास है इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सिल्क में चला जाएगा।
अब सिल्क में पहले तो सिल्क इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन अब क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। आपने थोड़ा सा और रगड़ा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के भी इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है वो नेट चार्ज क्या दिखाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है आपका ये जो आपका ग्लास है, ये हमें नेट चार्ज पॉजिटिव दिखाना शुरू कर देगा। यानी अगर ये देखें तो इस तरह से दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज्यादा आ चुका हुआ है। और सिल्क जो है वो इस केस में हमें क्या दिखाना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज। मैं सिर्फ नेट की बात कर रहा हूं, नेट चार्ज पॉजिटिव। जबकि अब इसका मतलब ग्लास के ऊपर अगर आप पिक्चर में भी देखें बुक्स के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है। इसी तरह यही फिनोमेना अगर आप जो है वो चलो डिफरेंट कलर कर लेते हैं, यही फिनोमेना, यही प्रैक्टिस अगर आप जो है प्लास्टिक रॉड के साथ अप्लाई करते हैं, प्लास्टिक रॉड के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर फिनोमेना डिफरेंट है कि प्लास्टिक का जो एटम है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपैरेटिव टू सिल्क। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या होगा, यानी प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, चले 4 ही सपोज करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप खींचेंगे तो सिल्क का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में आ जाएगा, ग्लास में आ जाएगा, सॉरी प्लास्टिक में आ जाएगा। ये प्लास्टिक रॉड की हम बात करें। इसी तरह अगर आप सिल्क को मजीद रगड़ेंगे तो सिल्क का लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो जो बहुत थोड़े से सब शो कर रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और जो इसमें निकल के आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इस केस में आपका ग्लास रॉड है, सॉरी प्लास्टिक रॉड है, मैं प्लास्टिक इसकी बात कर रहे हैं, इस केस में जो प्लास्टिक रॉड है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे, बिकॉज नेट चार्ज इस पे के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये क्या है हमारे पास, प्लास्टिक। इस वजह से आपको बुक्स के अंदर जब ग्लास रॉड दिखाया जाता है, इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है। इलेक्ट्रीफाइड जो आपको प्लास्टिक रॉड दिखाया जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें, हम कहते हैं जी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, अब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। क्यों, इसकी क्या रीजन है। अभी देखें, मैं इस रॉड को लेट सपोज एक मेरे पास ग्लास रॉड, अब पॉजिटिव का केस आपने माइंड में रखना, आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर बात करें हम, तो पॉजिटिव के केस में ये आपके पास जो प्लस वाला होगा, प्लस चार्ज शो करेगा, वो ग्लास होगा, और जो नेगेटिव चार्ज शो करेगा वो क्या होगा, वो आपके पास प्लास्टिक होगा। ये इलेक्ट्रीफाइड ग्लास है, ठीक है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन मौजूद है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है। अब देखें, इसमें जो एटम्स हैं, यानी जो ग्लास के एटम्स है इलेक्ट्रीफाइड फॉर्म के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उनको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ये भी लॉ ऑफ नेचर है कि इक्विलिब्रियम इनके अंदर वापस इक्विलिब्रियम में आना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है, आई मीन इट्स नॉट अबाउट प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज मीन के लैक, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हर एटम चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आऊं, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक्स्ट्रा, तो ये चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो किसी तरह से दे दें। अब जो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डेफिनेटली ऑल टाइम इसमें से जो फील्ड लाइंस हम शो करते हैं कन्वेंशन के तौर पे हम शो करते हैं, पॉजिटिव से निकलेंगी, ठीक है, और नेगेटिव को अप्रोच करेंगी, नेगेटिव को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये ऑल टाइम इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोर्स जनरेट करता है आउटर फील्ड के अंदर, कहीं से इलेक्ट्रॉन नजर आए और मैं उसको अपनी तरफ खींचूं, यानी फोर्स जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाएगी, फोर्स जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकाल के लाएगी। फोर्स यहां से निकल रही है तो इस तरफ क्या हो रही है, अप्रोच कर रही है। आप देखें, अगर मैं एरोज को ऐड करें, यानी फोर्स इसकी इस तरफ आ रही है। अब ये जो प्लास्टिक है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, चाह रहा है कि मुझे कोई अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो इस मीन कोई फोर्स आए और इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जाए। अब अगर आप देखें तो जनरली क्या होगा कि अगर लेट सपोज इसको इन केस अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम इसको स्टेशनरी शो कर लें, तो ये देखें इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या अगर चूंकि दोनों की नीड है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये इधर आएगा और ये इसको अपने आपको करीब लेके आएगा ताकि जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन निकाले और मैं इक्विलिब्रियम में चला जाऊं। तो यहां से समझ आती है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर यही वाला फिनोमेना हम अप्लाई करते हैं किसके, इसके अंदर, अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दोनों चलें, दोनों नेगेटिव ले लें, ठीक है, दोनों नेगेटिव ले लें, ठीक है। अभी हमने कन्वेंशन ये रखी है, यानी दोनों आपने प्लास्टिक के इलेक्ट्रीफाइड रॉड ले लिए, दोनों नेगेटिव हैं। अब इसके अंदर जो है ये चाह रहा है जी मुझ पे फोर्स लगे इलेक्ट्रॉन निकाले, ये चाह रहा है मुझ पे फोर्स लगे इलेक्ट्रॉन निकाले, दोनों के एरोज देखें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव के केस में देख लें, पॉजिटिव का एरो इसका इधर निकलेगा, इसका अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव होगा, इसका एरो भी इधर होगा, फॉर एग्जांपल इधर होगा, तो देखें ये दोनों इधर,
अगर इस एरो को मैं इधर लगा दूं, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन वाई कि सेम चार्जेस रिपेल और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट।